हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू, योर टैरोट कार्ड रीडर। कैसे हैं आप सब? फिर लेकर आई हूँ एक यूनिवर्स मैसेज। क्या कहना चाहता है यूनिवर्स आपको अपने इस संदेश के माध्यम से? कौन से संकेत मिलने जा रहे हैं? कौन से सच से पर्दा उठने वाला है? मैं आपको बता दूं, आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में हैं। इस वक्त आपको डिवाइन भर भर कर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। यही वो समय है जब आपका जीवन बदल जाएगा। जो भी न्यू रीडर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी स्वीट फैमिली का हिस्सा बने। और जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 777 जरूर लिखें, अपनी सहमति जरूर दें। और देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहता है आपसे। कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ मैं आपके लिए। चल रहे हैं नवरात्रि के दिन और माँ आदि शक्ति आपकी झोली खुशियों से भरने जा रही है। जी हाँ, मैं देख पा रही हूँ, मुझे बहुत सारी ये चीज़ें सुनाई दे रही है कि कुछ नेगेटिविटी है जो आपके जीवन से बिल्कुल हटने वाली है। ठीक है, मतलब जो हावी हो रही थी आप पर, जो आपके काम नहीं बनने दे रही थी, आपके परिवार पर हावी हो रही थी, कुछ ऐसी एनर्जी जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी से टकरा रही थी, कुछ ऐसा जो बिल्कुल आपको कमज़ोर कर रहा था अंदर से। ये नवरात्रि के जो दिन है, आपके कर्म आपको बहुत ज़्यादा फल देने वाले हैं। आपने जो अच्छा सोचा, अच्छे विचार रखे अपने मन में, वो अब आपको बहुत फल देने वाला है। माँ आदि शक्ति भवानी की ऐसी कृपा आप पर बरस रही है, डिवाइन की ऐसी कृपा आप पर बरस रही है कि वो नेगेटिविटी आपके जीवन से जाती हुई दिखाई दे रही है, वो नेगेटिविटी हटती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा परेशानियां आपको तंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा हालत बद से बदतर हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि बोरिया बिस्तर समेटकर, कहते हैं ना, गांव भागना पड़ेगा, वैसी वाली स्थिति आ रही थी आपकी। जॉब में प्रॉब्लम, धन से रिलेटेड समस्याएं, फैमिली में प्रॉब्लम, झगड़े, झंझट, बहस, एक डर मन में समाया हुआ, ये सारी परिस्थितियां अचानक से रातों रात हटने वाली है। आप एक ऐसे पॉजिटिव जोन में आ गए हैं, आप एक ऐसी एनर्जी वाले जोन में आ गए हैं जहां सब कुछ आपको मिलने वाला है। सब कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा आप हमेशा कल्पना करते थे, जैसा सिर्फ आप सोचा करते थे। अब सब कुछ वैसा ही मिलने वाला है आपको। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि मानसिक चिंता से आप गुजर रहे थे, आप मानसिक चिंता से गुजर रहे थे, आप खुश नहीं थे, भीतर ही भीतर कोई चीज़ आपको खाई जा रही थी, समस्याएं आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। और अब यहाँ दिन सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, अब यहाँ दिन बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन आपकी इच्छाएं अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर कुछ डेविल नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे शत्रु नजर आ रहे हैं जो बिल्कुल जुड़े हुए हैं आपसे, आपके परिवार से, जो रोज आपसे मिलते हैं, रोज आपसे बातें करते हैं, आपका हाल समझते हैं। और वही है जो पीठ पीछे हमला करते हैं आप पर, वही है जो पीठ पीछे आलोचना करते हैं, आपकी हेट फैलाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। यहाँ उनकी बैंड बजने वाली है। कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर ही जाता है एक दिन। यहाँ उनकी बैंड बजने वाली है, यहाँ उनकी हालत खराब होने वाली है। जैसे को तैसा मिलता हुआ सुना है ना आपने, वैसा ही उनको मिलने वाला है। वो दिन रात आपकी आलोचना में लगे थे, दिन रात आपकी बुराई कर रहे थे, दिन रात आपको कैसे नुकसान हो यही योजना बना रहे थे। यहाँ उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यहाँ उनके बुरे समय शुरू हो गए हैं। अब उनके पसीने छूटेंगे। नवरात्रि के ये ऐसे दिन होते हैं जहाँ लोग दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, कामना करते हैं, इच्छाएं बताते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों की आलोचना करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम क्या करें कि किसी का नुकसान हो जाए। तो यहाँ उनको माता की शक्ति के द्वारा उनका नुकसान होता हुआ दिख रहा है मुझको। इस वक्त मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, जो भी इस वक्त मुझको सुन रहे हैं, आप पर माता आदि शक्ति भवानी की अलग ही कृपा बरस रही है। आप भीतर से बहुत मजबूत महसूस करेंगे, आप भीतर से खुद को बहुत साहसी महसूस करेंगे। एक समय आपने देखा जब बहुत परेशान थे आप, एक समय आपने देखा जब भीतर से बहुत घबराए हुए थे आप, डरे हुए थे आप, परेशानियों में घिरे हुए थे आप। लेकिन वो चिंता से अब पूर्ण रूप से आप मुक्त होने वाले हैं। वो चिंता आपके जीवन की पूरी खत्म हो रही है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मुझे गाइड करें मेरे रीडर्स इस वक्त जो मुझे सुन रहे हैं, जिन तक भी यह संदेश अभी पहुंचा है। यहाँ बहुत ज़्यादा मैं कुछ चीज़ें देख रही हूँ। आपको पीकॉक, हो सकता है आपको पीकॉक दिखे,
तस्वीर में देखिए, टेलीविज़न में देखिए, कहीं जाते वक्त रास्ते में देखिए, अचानक से आपको कोई पीकॉक नाचता हुआ दिख सकता है और ये आपको आपकी मोबाइल पे भी अचानक से इसका वॉलपेपर भी आ सकता है। यदि आपको भी मिल रहा है यानी कि माता की कृपा आप पर भी हुई है, माता की कृपा आप पर भी हुई है। यहाँ बहुत सारे रंग भी मुझे एक साथ नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे रंग मुझे एक साथ नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई बहुत कलरफुल चीज़ आपको अचानक से प्राप्त हो या दिखाई दे या किसी भी तरह से आपसे जुड़े, बहुत कलरफुल चीज़ आपसे जुड़ने वाली है। आपके साथ ये चीज़ें कैसे रेजोनेट हो रही है मुझे अवश्य बताएं, मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि ये चीज़ें आपसे कैसे रेजोनेट हो रही है। देखो, यहाँ प्रोटेक्शन का कार्ड निकल कर आ रहा है। यहाँ आपको प्रोटेक्शन मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रोटेक्शन किस बात की? हर उस चीज के लिए जो बुरी रूप से आप तक पहुंच रही थी। आपका मन अशांत था, एक ही बात को न जाने आप कितनी बार 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 सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे। जिस चीज़ से अब वहाँ भी आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है कि यहाँ पर आपको मानसिक शांति मिलती हुई नजर आ रही है। अचानक से आज अभी इसी वक्त जब ये संदेश आप तक पहुँचा है, देखो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आपका सही समय आया है, तभी तो ये संदेश आपके सामने आया है। यदि बिना सर्च किए ये संदेश बिल्कुल आपके सामने अचानक से ही आ गया है तो समझो आपका सही समय आ गया है। ये प्रोटेक्शन का कार्ड आपके लिए। डिवाइन की शक्तियाँ आपसे ऐसा कह रही है कि जो भी चीज़ें आपको तंग कर रही थी, परेशान कर रही थी, आप पे इल्ज़ाम लगा रही थी, आपको बिल्कुल तबाह कर रही थी, कहते हैं ना ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो गई, उन चीज़ों से अब आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला। यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत था, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी। आपको ऐसा लग रहा था जैसे अब मुझे छोड़ दो, मैं थक गया हूँ, थक गई हूँ, हार गया हूँ। आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। इस तरह की फीलिंग्स बार बार आपके मन में आ रही थी और अब आपको इन सारी नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन मिलने वाला है। आपकी रक्षा होगी, एक सुरक्षा कवच के घेरे में आप आने वाले हैं। ये आदिशक्ति भवानी की सुरक्षा कवच हो सकती है। आप जिनको मानते हो, आप वाहिगुरु को मानते हो, आप जिनको भी मानते हो, आपको उनके तरफ से एक प्रोटेक्शन मिल रहा है, एक सुरक्षा कवच मिल रही है। देखो, हमले नहीं होंगे आप पर, ऐसा नहीं है, वार नहीं होंगे आप पर, ऐसा नहीं है। जो आपके आलोचक हैं, जो आपके शत्रु है, वो कहीं नहीं गए हैं, वो यही हैं। आप उनसे घिरे हुए हैं, वो हमले कर रहे हैं, वो वार कर रहा है आप पर, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है वो डेविल। आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता क्योंकि इस वक्त प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं कुछ चीज़ें जो आपको ना झूमने नाचने पर मजबूर कर देगी। देखो, कुछ रॉयल एनर्जी भी है यहाँ पर जो आपसे जुड़ते जा रही है, कुछ रॉयल एनर्जी। ओ माय गॉड, हायर वाइब्रेशन एनर्जी। यहाँ पर देखो, स्माइल करो, आप डिवाइन की हाई वाइब्रेशन एनर्जी में जा रहे हो। इस वक्त मनुष्य कैसा हो जाता है आपको बताओ, आकर्षित करने वाला मशीन। लेकिन यहाँ एक नुकसान ये भी है कि इस वक्त अगर आप लगातार नेगेटिविटी की बातें करते हो, आप गलत बातें करते हो, आप दूसरों के बारे में बुरा बोलते हो, तो वो बुराई भी आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगेंगी। ये वो समय होता है। तो यदि आप जान गए हैं इस बात को कि आप डिवाइन के हाई वाइब्रेशन एनर्जी से गुजर रहे हैं, इस वक्त आप उस एनर्जी से गुजर रहे हैं जब आप रिसीविंग मोड में आ गए हैं, तब आपको 24 घंटे पॉजिटिव रहना है। तब आपको 24 घंटे पॉजिटिव रहना है। आपको सारी बातों को ध्यान में रखना है कि इस वक्त मैं रिसीविंग मोड में हूँ, इस वक्त केवल मुझको मिल रहा है। तो अपने मुंह से आप केवल अच्छी अच्छी बातें बोलनी है। आपको धन से जुड़ी, वेल्थ से जुड़ी, हेल्थ से जुड़ी आपको गुड बातें करनी है। आपको हमेशा दूसरों के लिए भी अच्छा बोलना है, अपने लिए भी अच्छा बोलना है। क्यों? क्योंकि आप रिसीविंग मोड में हैं। आप जो बोल रहे हो उसको ग्रहण भी कर रहे हो। तो दूसरों का ही सही, अगर आप गलत बात बोलते हो तो वो गलत चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेंगी। तो इससे आपको बचना है, इससे आपको बचना है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि चेंजेस का भी कार्ड निकल कर आ रहा है। क्लियर कर दे रही हूँ मैं इस चीज़ को। चेंजेस का कार्ड आपकी लाइफ को बदलने के चेंजेस। यहाँ आपकी हैबिट नहीं बदलने वाली है, आपकी लाइफ बदलने वाली है, बहुत सारी आदतें बदलने वाली हैं। देखो, यहाँ एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि कोई बुजुर्ग महिला, ये कोई भी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, आपकी दादी हो सकती है, आप जिनको बड़ा मानते हैं वो हो सकती है। लेकिन यहाँ एक महिला का पूजा करता हुआ बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो रहा है। जो पूजा करती हैं आपको फल मिलता है।
अद्भुत बात है, पूजा वो कर रही हैं, तप वो कर रही हैं, फल उसका एक अंश फल आपको भी प्राप्त हो रहा है। यहाँ एक महिला है जिनकी उम्र आपकी उम्र से ज़्यादा है, यहाँ वो महिला पूजा करती है और फल आपको मिलता है। ये कोई भी हो सकती है, आप जिनको मन से मानते हैं, माँ समान मानते हैं, हो सकता है आपकी कोई बड़ी बहन हो, आपकी इन लॉज में कोई ऐसी हो जो आपकी दुआ करती हैं, जो आपकी तरक्की की कामना करती हैं। यहाँ उनकी पूजा का फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है साफ साफ। अगर आप सच में जान रहे हैं मन ही मन की कौन है वो, तो उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। आप गलती से भी कोई ऐसी गलत शब्द उनसे मत कहना, क्योंकि एनर्जी वहीं से आ रही है, आप तक पावर वहीं से आ रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ दिख रहा है कि आपकी पीठ पीछे कोई बातें बोल रहा है आपके बारे में, लेकिन पॉजिटिव। हाँ, यहाँ पर पॉजिटिव बातें, यहाँ आपकी पीठ पीछे कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बोल रहा है आपके बारे में, यानी कि आपके लिए कोई कामना कर रहा है अच्छा होने की, आपकी सफलता की कोई दुआ मांग रहा है परमात्मा से। उनका अलग ही रूप है, वो आपके सामने आते हैं, ये पुरुष महिला कोई भी हो सकती है, तो आपको पता नहीं चलता कि ये मेरे लिए इतना अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन वो पीठ पीछे परमपिता परमेश्वर से आपकी दुआ कर रहे हैं, वो आपकी सफलता के लिए हाथ फैलाकर प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। यहाँ एक चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि आपकी लाइफ में आपको ना आपके कर्मों का तो फल मिल ही रहा है, दूसरे लोग भी, आपका व्यवहार ऐसा है, आपका संबंध है ऐसा है लोगों के साथ कि यहाँ दूसरे भी आपके लिए प्रार्थनाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि आपको दूसरों की दुआ लगी है, दूसरों का आशीर्वाद लगा है। कहते हैं ना, अपनी लाइफ में कुछ भी करो किसी की बद्दुआ मत लेना, तो यहाँ आपने भी कुछ ऐसा ही किया है, आपको दुआ मिलती हुई नजर आ रही है। आपको दूसरों की एनर्जी आप आकर्षित कर लेते हैं अपनी ओर। आपका व्यवहार ऐसा है, आपने ऐसा संबंध बना रखा है दूसरों से कि आपसे मिलने के बाद किसी का भी हृदय प्रसन्न हो जाता है, और वहीं से एनर्जी आपसे जुड़ती हुई जा रही है। देखो नेक्स्ट जो कार्ड निकल कर आ रहा है, यहाँ कुछ अजीब होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ एक व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, जिसे आप मानते हैं, जो आपका अपना है, जिस पर आप आंखें बंद करके भरोसा कर देते हैं ना, वो आपका एक छोटा सा नुकसान करने वाला है। यहाँ मैं यही देख पा रही हूँ, चीज़ें बार बार एक ही चीज़ निकल कर आ रही है। यहाँ एक व्यक्ति जिस पर बराबर आप भरोसा करते हैं और उसने कभी भी नुकसान नहीं किया आपका, लेकिन अभी उसके हाथों आपका एक नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, उससे कुछ गलती हो जाएगी और वो डर के मारे, कहते हैं ना, हम पर बहुत ज़्यादा भरोसा कोई करता है तो हम डर के मारे फिर अब उससे कैसे लेके जाएं मुंह अपना उसके सामने, ऐसी वाले हालात आ जाएंगे। वो व्यक्ति डर के मारे, मतलब उससे नुकसान हो जाएगा आपका, और वो ये बातें आपसे छुपा लेगा। ये बहुत दिनों के बाद आपको पता चलेगी ये बात कि आखिर नुकसान किया था किसने। लेकिन यहाँ कोई आपका अपना, जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जो बिल्कुल आपका अपना है, यहाँ वो आपका नुकसान करता हुआ नजर आ रहा है। और जब ये सच से पर्दा उठेगा, जब इस बात का पता चलेगा आपको, आपकी स्थिति अजीब हो जाएगी। आप भरोसा नहीं कर पाएंगे कि तुमने ये सब किया था, तुमको एक बार बोलना चाहिए था। इस तरह की बातें आपके मुंह से निकलेगी, लेकिन वो डर के मारे, शर्म के मारे आपसे आंखें नहीं मिलाएगा। वो आपसे आंखें नहीं मिलाएगा क्योंकि उसे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उसने आपसे बातें छुपाई। लेकिन यहाँ आपका छोटा सा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। या आपके करियर में नुकसान हो सकता है, या आपकी दुकान पे नुकसान हो सकता है, आपकी पढ़ाई लिखाई, जॉब, कोई भी क्षेत्र हो ऐसा जिस पर आपने दूसरे के पर अधीन होकर अपने कार्य को छोड़ दिया, यहाँ नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ वो चीज़ें लॉस होती हुई नजर आ रही है, और इसका रिस्पॉन्सिबल एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका अपना है, जो आपके भरोसे के लायक है। लेकिन आप थोड़े समय के लिए आपको क्रोध आएगा और उसके बाद पुनः आप उसका हाथ पकड़ लेंगे। मैं देख पा रही हूँ थोड़े समय के लिए आप विचलित होंगे, परेशान होंगे, क्रोध भी आएगा आपको, गुस्सा भी आप करेंगे, लेकिन आप उस व्यक्ति को अपने जीवन से नहीं छोड़ेंगे। आप उसको जाने नहीं देंगे इतनी सी बात के लिए। आप नुकसान भी सह लेंगे, लेकिन उस व्यक्ति के खोने का नुकसान आप नहीं सह पाएंगे। इसीलिए आप उससे जीवन में जुड़े रहेंगे। आप दिल पर पत्थर रखकर उसको माफ़ भी कर देंगे और उससे जुड़े भी रहेंगे। ऐसी भी एनर्जी यहाँ मैं पिक कर पा रही हूँ। देखते हैं, कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ। जो भी पहली बार चैनल पर आए हैं रीडर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस एनर्जी को जो भी क्लेम कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में 777 ज़रूर लिखें। यहाँ देखो नेक्स्ट जो कार्ड निकल कर आ रहा है कि कोई अपनी ईगो की वजह से, कोई अपनी मतलब जलन की वजह से आपको अपने दिल की बात नहीं बता रहा। वो प्रॉब्लम में है, उसको आपकी मदद चाहिए, लेकिन उसका घमंड कम नहीं हो रहा, उसका ईगो कम नहीं हो रहा।
वो आपका शत्रु नहीं है, लेकिन उसको शर्म आ रही है आपसे अपनी समस्या बताने में। मैं यहाँ साफ साफ देख पा रही हूँ, चीज़ें बार बार हाईलाइट होके आ रही है। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो समस्या में पड़ गया, उसको कुछ प्रॉब्लम है लेकिन वो झुकना नहीं चाहता। आपसे उसने कंसल्ट किया, उसकी समस्या समाप्त हो गई, ये बात आपको भी मालूम होगी और उसको भी मालूम है, लेकिन वो आपको अपनी समस्या नहीं बताना चाह रहा है। ईगो अपना उसका हर्ट ना हो जाए, वो सर नहीं झुकाना चाहता। मतलब मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ, इस तरह की बातें वो आपसे नहीं कहना चाहता, और उसकी अपनी ईगो, उसके इस अहंकार की वजह से वो आपसे नहीं जुड़ रहा है। वो आपको नहीं बता पा रहा है अपने मन की बात, और वो समस्या को झेल रहा है, और वो जो समस्या झेल रहा है वो बार बार आपको याद कर रहा है। यहीं से एक नेगेटिव एनर्जी आपकी ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उसकी आंखों में ना बहुत इंतज़ार है आपका। काश आप आएँ, उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, लेकिन आप कैसे आएँ? आपको पता चले तब ना किसको समस्या है, किसको मदद चाहिए, लेकिन वहाँ ये बात वो पता भी नहीं चलने दे रहा है। वो ईगो के मारे आपके पास आ भी नहीं रहा है, और यहीं से कुछ नेगेटिव एनर्जी आपसे जुड़ती हुई नज़र आ रही है। आपका मन व्याकुल रहेगा। आप सोएंगे भी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी को ज़रूरत है मेरी, कोई पुकार रहा है मुझे। आपका खिंचाव होगा, आपका मन जैसे खिंच रहा है किसी की ओर, आपको ऐसा महसूस होगा, लेकिन ना वो सामने से आकर बोल रहा है, ना ही आप समझ रहे हैं। ऐसी असमंजस वाली भी एक सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। ना वो झुक रहा है और ना आपको पता है कि किसको झुकना है। तो यहाँ एक कारण बन रहा है नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की। यहाँ डिवाइन क्या चाहते हैं कि वो सामने से आए, आपको अपनी समस्या बताए, आप उसकी मदद करें, और फिर सब कुछ सुखमय हो जाए, सब कोई खुश हो जाए। लेकिन आपको पता ही नहीं कि किसको मेरी मदद की ज़रूरत है। एक बार कहना चाहिए था ना। इस तरह के शब्द बहुत जल्द आपके मुंह से निकलने वाले हैं। सामने वाला पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। हो सकता है आपकी सिस्टर को कोई समस्या हो सकता है आप बड़े हैं, आपकी बेटी को कोई समस्या हो सकता है आपके दामाद को कोई समस्या हो, आपके छोटे भाई को या उसकी पत्नी को कोई समस्या हो, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं, उसको शर्म आ रही है। मैं सर नहीं झुकाऊंगा या झुकाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगा सामने से मदद मांगने। ऐसी वाली सिचुएशन यहाँ दिख रही है, और ये सब थोड़े समय के लिए और चलने वाला है। उसके बाद सब कुछ आपके सामने आएगा, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और उसकी मदद भी करेंगे। लेकिन फिलहाल वो सिचुएशन बन रही है जिससे कि नेगेटिविटी फैल रही है, उसके थोड़े से शिकार आप भी हो रहे हैं। व्याकुल हो रहा है आपका मन, चिंतित हो रहे हैं आप बेवजह। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी चिंता का कारण क्या है, क्यों मैं परेशान हूँ, डिवाइन क्या संकेत दे रहे हैं मुझको। लेकिन इस वक्त परेशान हैं आप। कभी कभी शाम के बाद आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कोई पुकार रहा है, किसी को ज़रूरत है मेरी। लेकिन वास्तव में ये सब क्या है आपको अभी पता नहीं चल रहा है। देखिए, यहाँ अचानक से आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा, आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। मतलब कहते हैं ना, आप क्या चीज़ है आपको ही नहीं मालूम। ये वो समय होगा जब आप अपनी वैल्यू समझेंगे और लोग आपकी वैल्यू समझेंगे। सिर्फ आप नहीं समझेंगे, लोग आपकी वैल्यू समझेंगे। लोग मतलब बहुत ज़्यादा आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे। हो सकता है सोशल मीडिया पर आप वायरल हो जाए। अगर आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो हो सकता है यही वो समय है जब आपकी वीडियोस वायरल हो, आप वायरल हो जाएं, आपका नाम दूर दूर तक फैलेगा और लोग आपसे मिलना चाहेंगे। यहाँ कार्ड में ये बताता है कि आपसे हाथ मिलाने की इच्छा बहुत लोगों को होगी। तो ये हाथ मिलाना केवल हाथों का हाथों से मिलाना नहीं होता है, ये लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। लोग आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप घर में अपनी चर्चा करेंगे आपके व्यक्तित्व की। उसे देखो कितना सफल है, तो हमें भी उसकी तरह बनना है, हम कभी चलते हैं उससे मिलने के लिए। इस तरह की बातें होंगी। यहाँ पर आप सोशल मीडिया में भी हो सकते हैं वायरल, या तो आपके ऑफिस में अचानक से आपका प्रमोशन हो सकता है और आपके जूनियर जो काम कर रहे हैं आपके नीचे, वो अचानक से आपस में बातें कर सकते हैं कि ये देखो कितने अच्छे कर्म कर रहा था, कितने अच्छे से स्मार्ट वर्क इसने किया और देखो तुरंत से प्रमोशन ले लिया। ऐसा भी हो सकता है। यहाँ ये भी हो सकता है कि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो और अचानक से आपने एक बहुत बड़ा कंपटीशन क्रैक कर लिया, आपको जॉब हो जाए। फिर क्या होता है ना, मोहल्ले में और लड़के लड़कियों के माता पिता बात करते हैं, देखो उसने कैसे क्रैक किया, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। मतलब आपको आदर्श माना जाएगा, आपके बारे में चर्चा होगी। यहाँ पर एक संयोग ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तरक्की का, ये प्रमोशन का योग है। मतलब लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे, आपके अंदर उत्साह भी भरेगा और आपके जैसा बनना चाहेंगे।
लोग आपस में बात करेंगे कि इसके जैसा हमें भी बनना चाहिए, इसके जैसा हमें भी कार्य करना चाहिए। ऐसा संजोग यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आपकी ज़िंदगी शाइन करने वाली है, आपका चेहरा ग्लो करने वाला है, आपकी लाइफ पूरी शाइन करने वाली है। यहाँ लोग मिलना चाहेंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे। यहाँ पागल हो रहे हैं लोग, कुछ बातें कर रहे हैं, आपकी पुरानी कुछ गलतियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो अच्छी नहीं थी उसको लोग ऐसे 1 मिनट में भूल जाएंगे। वो सब रहने दो, इसकी तरक्की देखो, इसकी सफलता देखो। ऐसा दौर होने वाला, मतलब कहते हैं ना कि आपने इतने अच्छे कर्म किए कि आपकी सारी बुराइयां ढक गई। कुछ ऐसा होने वाला है आपके साथ, शाइन करेंगे आप। डिवाइन की बहुत कृपा आप पर बरस रही है, माता की कृपा आप पर बरस रही है। नवरात्रि के ये दिन आपके लिए गोल्डन टाइम है। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं। आप जो भी अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, आप उसको रिसीव करोगे, वो आपकी किस्मत बनने वाली है। तो अच्छा बोलो, सकारात्मक रहो और माता की कृपा बरसे, डिवाइन की कृपा आप पर बरसे। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी स्वीट फैमिली का हिस्सा बने। और जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कौन सी चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही है मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मुझसे संपर्क अवश्य करें। अपना ख्याल रखिए, आप खूबसूरत हैं, इस बात का स्मरण रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माय स्वीट फैमिली।